चलो सबसे पहले लिख लो G20, टाइटल बनाइए G20, और G20 के बाजू में लिखिए G20 इक्वल टू 19 +1 मगर आप केवल इस पे फोकस करिए अभी, प्लस लिखो, लिखना चालू करो, पूरा सेंटेंस मत बनाना। G20 विश्व के 19 और +2, 1+1 करो तो ज्यादा बढ़िया है। 1 प्लस में क्या आएगा, एक आएगा यूरोपीय यूनियन और ए में आएगा अफ्रीकन यूनियन। ठीक, इसकी स्थापना कब होगी, 27 की 26, ऐसे ही एमपीपीएससी रूल आता है, 26 सितंबर, 27 सितंबर, 28 सितंबर, 29 सितंबर। आपको लगेगा पूरी सितंबर तो रट के आए थे, हे प्रभु मेरे साथ क्यों गलत करते हो, इस बार सितंबर तक रट के आया मैं, 1999 भी याद है, शहीद। तो याद रखना, 6 को उल्टा कर देंगे तो 9 बनेगा, ऐसे करके शेप में, ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो 27 की जगह 26 ही सही है, 28 भी नहीं, 29 भी नहीं, 26 सितंबर 1999। ठीक, फिर उद्देश्य लिखने की जरूरत नहीं है, बट रख लो क्या है, टू इंश्योर द ग्लोबल इकोनॉमिक एंड द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लिख लो, काम आएगा। वैश्विक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना। अच्छा, अभी इस पे मत जाना, अभी मैं पूरा विस्तृत तरीके से बताऊंगा। ट्राइको में शामिल होगा, ये जो हो चुका है, जो कर रहा है, और जो होने वाला है। ठीक, अभी मिलेगा। अभी G20 2025 वाला कहाँ होगा, साउथ अफ्रीका में, अभी लिखवाएंगे अपन। ठीक, ज्यादा परेशान नहीं होना है। फिर लिख लो, एक प्रश्न बनेगा, G20 में जो ग्रुप ऑफ 20s है, वर्ल्ड की जीडीपी का कितने प्रतिशत अपना योगदान देता है, तो 85%। लिख लो, ग्लोबल जीडीपी इक्वल टू 85%। फिर ग्लोबल ट्रेड में, वैश्विक व्यापार में इसका कितना प्रतिशत है, 75%, 75%। जनसंख्या याद करने की जरूरत नहीं है, लिख लो, मगर कभी इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया गया तो आपको बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से बताना है, सर 2/3 कंट्री कह सकते हैं। ठीक, काम काम की चीज। फिर लिखिए, स्थापना 26 सितंबर, अगेन रिवीजन, और मैं अभी पूछूंगा भी आपसे। ठीक, अभी आते 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 आऊंगा और अचानक फिर से पीछे पलटा दूंगा प्रोग्राम। ठीक, लिखते चलो, कुछ काम की चीज होगी वहां मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, और जहां फैक्ट होगा उसमें फैक्ट को केवल याद कराने पे फोकस करेंगे। स्थापना 26 सितंबर 1999, वॉशिंगटन डीसी। किसके, G7 के कौन होंगे, वित्त मंत्री। ठीक, देखो आपने डिस्कस किया था G20 कैसा था, G7 के विस्तार के रूप में देखा गया, क्यों, ये थे, फिर उन्होंने कहा नहीं यार इससे काम नहीं चलेगा, इसको भी शामिल कर लेते हैं। ठीक, अब आपको ये देख लेना कि G7 में कौन कौन से देश हैं, लिखो G7 इक्वल टू, लिखो कौन कौन सा है देश, कंट्री, पहला फ्रांस, जर्मनी, इटली, या फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, और लास्ट में कनाडा है, लास्ट में। याद ऐसे वो जर्मनी को इधर शिफ्ट कर लो, जा जा एक साथ रहेगा, तो फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा। ठीक, अब 1998 में G8 बना रशिया के रूप में, मगर फिर 14 में, तो दोनों चीज लिखना, G8 इक्वल टू रसिया, फिर 2014 इसको हटा दिया गया। सेंटेंस मत बनाना, और ये नहीं पूछा जाएगा कि क्या कारण था इसके पीछे, रूस का क्रीमिया पे कब्जा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये याद रखना है कि रशिया कब शामिल हुआ, 1998 में।
ठीक, मगर इसको कब हटाया गया? 2014 में। कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्रिस्टल क्लियर, बस हमको फैक्ट पे काम करना है जो आने के चांसेस है। कभी कभी G20, ये आप उम्मीद मत करिए कि बस G20 कब हुआ, ये स्थापना कब हुई और वर्तमान, इतने तक हो सकता है कि एमपीपीएससी आप क्या कह रहा है कि उन्होंने कुछ एग्जामिनर्स जो उन्होंने पेपर बनाने वाले हैं, अब उन्होंने साउथ से वो एक एमपीपीएससी की साइट ओपन करिएगा तो एक विशेषज्ञ का पोर्टल स्टार्ट हो गया है, देखा है आप लोगों ने? G8 1999 में लिखते चलो, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1999 में जर्मनी के कोलन शहर में G8 की बैठक हुई जिसमें एशियन कंट्री का जो क्राइसिस चल रहा था, इकोनॉमिक क्राइसिस, और इस इकोनॉमिक क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए 1999 में उन्होंने डिसाइड किया कि G20 की स्थापना अब कर देनी चाहिए। इसकी पहली बैठक 1999 में कहां हुई? बर्लिन में। अभी लिखते चलो, फिर क्रॉस कर लेंगे अपन, इंटरनेट से भी सर्च कर लेना, ऐसा नहीं कि मास्टर पे पूरा आगाध भरोसा रखना है, फटाफट क्रॉस भी करना चाहिए। ठीक, हर कोई व्यक्ति इस दुनिया में एब्सोल्यूट नहीं है, हम सब सीख रहे हैं। अमर सेन से पूछा गया, मैंने उस दिन भी क्लास में पूछा गया था अमर सेन सर ने पूरा कहा आप तो सब प्रोफेसर हैं, आपको तो सब कुछ पता है इकोनॉमी के बारे में, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हर दिन मुझे इकोनॉमी कुछ ना कुछ सिखाती है, और मैं आज तक मैं खुद को कभी प्रोफेसर बोल ही नहीं पाया, मैं आज भी मैं इकोनॉमी का स्टूडेंट हूँ। इस इकोनॉमी ने हर दिन मुझे कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करना करती है, तो उस भाव के साथ अपन सीखेंगे और सिखाएंगे भी। ठीक है, पहली बैठक कब किसी ने पूछ लिया तो आपको बता देना है, वॉशिंगटन डीसी में नहीं, बर्लिन में हुई बैठक है। ठीक, स्थापना कहां हुई होगी? वॉशिंगटन डीसी में। ठीक, ट्राइको में अभी आपको समझाता हूं ट्राइको क्या है। ट्राइको मतलब क्या कि जहां वो कंट्री जहां G20 की बैठक हो चुकी होगी, ठीक, और जहां होने वाली और जो कर रहा है, तीनों का ऐसा ट्राइको बन जाएगा। हाँ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, बहुत बढ़िया। ठीक, अतिथि देश इसमें एक परमानेंट होंगे और एक टेम्परेरी होंगे। अतिथि देश में परमानेंट में स्पेन का नाम आता है। ठीक, अभी मिलेगा आपको, मिलेगा G20 का स्थायी अतिथि देश, किसी ने पूछा तो आपको फट से टक लगा देना है कि स्पेन है। लिखो अतिथि देश और पहला नाम लिखना परमानेंट गेस्ट कंट्री, कौन है? स्पेन। G20 में R&D नहीं करना अपन को, बेसिक बेसिक चीज जान करके लिखना, ठीक, नहीं तो पता चला इसी में मौत हो जा रही है अपनी। अब आमंत्रित देश जो अस्थायी कंट्री होंगी कौन कौन सी, लिख लो, बांग्लादेश, इजिप्ट यानी कि मिस्र, हिंदी वाले मिस्र लिख लेना, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यही वाला स्पेन आमंत्रित कंट्री में, और संयुक्त अरब अमीरात AE। ठीक, काम की चीज इस अतिथि कंट्री में हमको स्पेन पे फोकस ज्यादा करना है। क्लियर है? मैं आपको वो भी बता दूंगा कि अभी जैसे मैंने अभी पलटा रहा था तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड में कभी उसने अतिथि कंट्री के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं किया। ठीक, उसने एक थीम पे पूछ लिया 2025 की थीम क्या होगी, या 2000 वर्ष 2024 की 2020 का एग्जाम हुआ उत्तराखंड में, उसमें उसने थीम का पूछ लिया कि वर्ष 2020 की थीम क्या थी, तो हमको थीम भी कर लेनी है। ठीक, अभी थीम मिलेगी आपको। अब इसके प्रमुख कार्य एक बार एक नजर देख लेना है अपन को, हमको इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर कब है, जब आपके कहाँ काम आएगी, मेंस में काम आएगी। ठीक, एक एक कोई पढ़ेगा कि मैं ही पढ़ के बताऊं? अशोक पढ़ो, जो बच्चा स्टूडेंट जो चाहता है मैं वो नहीं करूंगा, पढ़ो, इससे क्या है वाक्पटुता भी आएगी आपकी, और जोर से पढ़ना। पहला, तीन लोग इसमें काम करेंगे, कौन कौन से? वित्त मंत्री और सरकार के प्रमुख। और कभी कभी देखना कि अचानक अब दो टाइप की चीज होती है, एक फाइनेंशियल लेवल की टीम चलती है और एक शेरपा बन के काम करते हैं। तो शेरपा मैंने अब शेरपा मतलब क्या होगा, उस कंट्री का
कौन सा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो सबसे बड़ा पावरफुल होगा, जैसे मोदी जी जाते हैं G20 में, देखा आपने? ठीक, पहले नहीं था इसमें, केवल कौन कौन जाते थे? वित्त मंत्री जाते थे और बैंकर जाते थे। 2008 के बाद शेरपा वाली कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। तो पहले तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर मिलेंगे। वित्त मंत्री केंद्रीय बैंकर के रूप में, मतलब आरबीआई का गवर्नर, ठीक। फिर सरकार के प्रमुख के बीच संवाद बढ़ाना। नेक्स्ट पॉइंट, गुड़िया पढ़ो आप। हम्म बहुत ध्यानपूर्वक शब्दों पे ध्यान रखना। आर्थिक सहयोग, ठीक, सतत विकास, जलवायु परिवर्तन और समावेशी विकास। डिस्कस द कोऑर्डिनेट द पॉलिसीज ऑन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? बहुत बढ़िया, क्लाइमेट चेंज एंड द कौन सी ग्रोथ? इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास। ऐसा नहीं कि केवल व्यक्तिगत विकास, सबका साथ सबका विकास। जो हमारे शब्दों में ही हमारा व्यक्तित्व भी छुपा हुआ है। जैसे शब्द आप उस शब्दों को प्रयोग करेंगे ना, वैसे ही आपकी छवि दिखेगी और वैसे ही उस कंट्री की भी छवि दिखती है। इसलिए जब भी मोदी जी बात करते हैं तो वो बोलते भी हैं कि 150 करोड़ जनता का मैं रिप्रेजेंटेटिव, और शब्दों की जो आप मर्यादा देखेंगे बहुत ही शानदार है ना, जिसमें पूरे परिवार को एक वसुदेव कुटुंबकम के भाव के साथ, कि नहीं, हम अगर जैसे कि सोलर लेवल पे बात करना है या सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में बात करना है, तो भारत हमेशा सबको एक साथ लेके चलता है। और इससे दिखता है कि सामने वाली कंट्री का माइंडसेट कैसा है। क्लियर है? नेक्स्ट, विस्तार पूर्वक चर्चा करना है। इसमें देखना कि बीच बीच में मोदी जी हमेशा आतंकवाद पे भी बात करते हैं, भ्रष्टाचार पे बात करते हैं, भ्रष्टाचार पे रोकथाम कैसे करना है, ठीक। तो ये इस पे बात है। फिर देख लो, अब आगे चल के ये क्या बनेगा? 19+1+1 लिख लो, छापो इसको। एशिया के पूछा जाएगा कि G20 में एशियन कंट्री में टोटल कितनी कंट्री है, तो 9 देश इसमें शामिल है। कौन कौन से? इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, टर्की, इंडोनेशिया और रशिया। G20 में रशिया शामिल है, मगर G7 में जी नहीं है। क्लियर है? पच पच होगा और आपको थोड़ा सा फंसाने की कोशिश करेगा, मगर आप स्टिक रहना कि G20 में रसिया शामिल है। लिखिए, एशिया की 9 कंट्री, फिर से पूछूंगा कौन कौन सा? भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ना कि उत्तर कोरिया। आएगा उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, आपको लगेगा यार ये तो पच हो रहा है। नहीं, दक्षिण कोरिया शामिल है, उत्तर कोरिया नहीं है। सऊदी अरेबिया, तुर्की, इंडोनेशिया और रशिया। यूरोप में 4 कंट्री शामिल है, कौन कौन सी? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली। उस 7 कंट्री में कौन कौन सी थी? अगर मैं किसी से पूछूं, कोई बता पाएगा? G7 की 7 कंट्री कौन कौन सी हैं? एक एक करके। अमेरिका, कनाडा, बहुत बढ़िया, ठीक। यूरोप की 4 कंट्री, ब्रिटेन। फिर कहेंगे सर यूरोप में ब्रिटेन कहां से आ गई? ये मत बोलना, ना डंडा मारूंगा मैं। हाँ, ठीक, ब्रिटेन भी शामिल है, फ्रांस भी शामिल है, जर्मनी भी है और इटली। इटली की राष्ट्र प्रमुख कौन है? समझ गए? ठीक। हाँ, मोदी जी की वो कौन? हाँ, कौन है ये? ये नहीं बोलना है अपन को। क्या वो? कि मोदी जी की वो, हाँ, गुड फ्रेंड। हाँ, 4 धर्म है, 5वां धर्म गुड फ्रेंड का धर्म है। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फिर कहते हैं 5वां धर्म, कहते हैं सर आप मेरे गुड फ्रेंड हो। ऐसे कि ये सर पूछेंगे ये कौन है, कि ये सर ये मेरी गुड फ्रेंड है। गुड फ्रेंड आज तक समझ में नहीं आया कि क्या है ये, तो ये वो है, ठीक। चलो लिखो। हाँ, बस बहुत बढ़िया, जुगलबंदी, ये एकदम अप्रोप्रिएट वर्ड है, ठीक।
एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। हाँ यार, एक और लिख लेता हूं, लिखो जब तक नीचे छापो इसको। ध्यान नहीं दे पाया इस पे तो टाइपिंग। नीचे वाला छाप लो। एक, तीन, चार, पाँच, छह, बढ़िया था ये। हाँ, सऊदी अरब के बाद लिखो संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। ई, संयुक्त अरब अमीरात, सही बात। ठीक, फिर नॉर्थ अमेरिका से देखो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। हाँ, सदस्य, मेरा समझ में नहीं आई बात, क्या पूछा? हम्म, 10 एक बार नोट डाउन कर लो, फिर अपन डिस्कस कर लेते हैं इसको। अभी उसमें तो दिखा रहा है, अभी इसमें एक बार और चेक कर लेते हैं अपन। इसको लिख लो और इस पे क्वेश्चन मार्क कर लो, अपन इस पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो फिर लेक्चर ही पूरा समाप्त हो जाएगा इस पे। ठीक, फिर है दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना और ब्राजील और अफ्रीका। तो की पूरी उसमें साउथ अफ्रीका आ जाएगा, पूरा अफ्रीकन यूनियन में। ठीक, एक बार अपन सर्च कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार कोई आप देखो, एक बार 8 है कि 9 है? कुछ जगह 9 दिख रहे हैं, 8 है। एक बार आप सर्च कर लो। ठीक, अब देखो इसमें G20 में कौन कौन सी प्राथमिकताएं हैं भैया, हाईली प्रायोरिटी में क्या क्या है। तो सबसे पहले उसका नाम शुरुआती जिस दो चीज से हुई थी, पहली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वैश्विक स्तर पर क्या करना है सबसे पहले। जो अलग अलग कंट्रीज में आर्थिक अनियमितता चल रही थी, कहीं भैया अप एंड चल रही है, कहीं डाउन चल रहा है, इसको सबसे पहले स्टेबिलिटी में लाना है। फिर वित्तीय बाजारों का जो फाइनेंशियल मार्केट रिफॉर्म्स, जो वित्तीय बाजार हैं, जो लोग फंड देते हैं लेते हैं, इस पे क्या करना है, सुधार करना है, जिससे वित्तीय संकटों से बचने के लिए छोटे छोटे रिफॉर्म्स करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक, इसमें हो सकता है पॉलिटिकल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे कुछ ना कुछ ऐसे। अब भारत ने क्या किया कि जैसे जीएसटी में बहुत ऊपर नीचे अप एंड डाउन चल रहे थे, वहां भी उन्होंने स्टेबिलिटी देखने को मिल रही थी। ठीक, आपको फिर मिलेगा जलवायु परिवर्तन, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा टॉपिक बन गया है, इशू है ये। आपको अभी देखो, अभी हल्का सा ठंडक का टाइम है मगर बारिश आ गई झरझराते हुए, क्यों? हाँ, मगर वो कैसे होगा, इसी के पीछे, इसके पीछे घूम फिर के आपको यही एजेंडा देखने को मिलेगा, क्लाइमेट चेंज। ठीक, फिर आएगा एक एक जो डाउट होगा डिस्कस कर लेंगे अपन। फिर आएगा क्या, समावेशिता, एक साथ लेके चलना है कैसे, विकासशील देशों के लिए आर्थिक समावेशन और गरीबी उन्मूलन। अब कुछ कंट्री का ये भी कहना था कि भैया गरीब तुम रहो, हमारा कोई लेना देना नहीं। तो फिर कुल मिला के सब लोगों ने एक साथ बैठ के डिसीजन लिया कि भैया हम विकसित हो चुके हैं, मगर जो लोग क्राइसिस से गुजर रहे हैं, तो हमारी ड्यूटी बनती है, क्योंकि हमने इनसे ही तो बड़े आदमी बने। सच बात है, ब्रिटेन कैसे बड़ा आदमी बना, समझ रहे हो? तो हमारी ड्यूटी बनती है, अब लूट तो शब्द नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है, हाँ बोल सकते हैं। तो कैसे, अब हमारी ड्यूटी बनती है कि नहीं यार, हमको भी इनकी मदद करना चाहिए और ये गरीबी को दूर करना चाहिए। ठीक, इसलिए इनकी मोरल ड्यूटी बनती है, कह सकते हैं। फिर वैश्विक व्यापार, और कौन सा वाला वैश्विक व्यापार, मुक्त व्यापार। निवेश के रास्ते में आने वाली जितनी भी रुकावटें होंगी
उसको दूर करना है। ठीक, तो पॉलिसी लेवल पे और देखना है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है 2 कंट्री के बीच में, 3 कंट्री के बीच में, 4 कंट्री आपस में बैठती है। और ये G20 में तो होते ही है कि हम जितनी ये ग्रुप ऑफ 20s हैं आपस में अब जो व्यापार होंगे वो उसमें कोई भी पॉलिसी लेकर लेवल पे कोई क्राइसिस नहीं होगी। लाल फीताशाही आपको देखने को नहीं मिलेगी, धड़ल्ले से चीजें इन्वेस्टमेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे, बढ़ती जा रही है। और ब्रिटेन आए ही इसी के लिए था। कुछ लोगों को लगा कि वो घूमने आए हैं राष्ट्राध्यक्ष, ठीक, और उसके पे 8 है कि 9 है, 8 ही है, एक बार मैं देख लूंगा, ठीक। इसको अपन देख लेंगे, देख लेंगे, ठीक। चलो, वो नेक्स्ट, स्वास्थ्य डिजिटल परिवर्तन। देखो कुछ लोग क्या रहता है कि कभी कभी चीजें होती हैं तो अपन उसको थोड़ा सा अपडेट कर लेंगे। फिर विकासशील देशों का समर्थन करना है जो हाँ, ठीक। फिर वही बात, कौआ कान ले गया, तो कान पे फोकस कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ द बॉडी पे फोकस नहीं कर रहे हैं। हाँ यही होता है। हम बोले ना कि इस G20 में हमें R&D नहीं करना है। हाँ ये है कि कुछ चीजें अप एंड डाउन, मैंने बोला ना कि कुछ ऊपर होगा तो हम इसको अपडेट कर लेंगे, दैट्स इट, खत्म। ठीक, अब उस पे G20 पे के रूह पे रूह के ऊपर जीने की जरूरत नहीं है कि हम उसकी आत्मा में जाके बैठ जाएं। ठीक, एक नजर देख लो, आर्थिक समन्वय, विकासशील देशों का समर्थन, वित्तीय समावेशन। जब भी आपके पास 10 मार्कर या 7 मार्कर का टॉपिक आएगा तब भी आपके पास लिखने को ये बेसिक टॉपिक्स हो सकते हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं। पहला क्या, वैश्विक आर्थिक स्थिरता, ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। अगेन फाइनेंशियल मार्केट रिफॉर्म्स, क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन। फिर समावेशिता, जिसको इंक्लूसिव ग्रोथ भी देखने को मिलता है आपको। फिर आएगा ग्लोबल ट्रेड पे भी फोकस इनका रहेगा। फिर हेल्थ एंड द पेंडेमिक मैनेजमेंट, क्योंकि इस बीच में 2020 के बाद पेंडेमिक जो आपको क्या बोल सकते हैं, महामारी जो आई हमारी, कौन सी वाली, कोविड-19। ठीक, 19 क्यों पड़ा 19, क्योंकि 2019 में उसका पदार्पण देखने को मिलेगा। फिर आएगा फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन कैसे, कि वो कंट्री, भारत में तो वित्तीय समावेशन हमने आपको पढ़ा भी दिया था, ठीक, एक बार आपको फिर से पढ़ा देंगे, चिंता की बात नहीं है। भारत जैसे देश में या विश्व में ऐसे कुछ कई ऐसे भी लोग हैं या कंट्री हैं जहां लोग आज भी बैंकिंग सर्विस से जुड़ नहीं पाए हैं, उनको भी बैंकिंग सर्विस से जोड़ना, वही वित्तीय समावेशन है। ठीक, फिर आएगा कौन सा, सपोर्ट द फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। भैया हमें उनके लिए भी कुछ करना है। ये कौन बोल रहे हैं, G7 की कंट्री आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। जी G20 की बैठक में G7 जो डेवलप हो चुके हैं उनका कहना है कि भैया हमको भी इन पे काम करना है। और लास्ट में इकोनॉमिक पॉलिसी कोऑर्डिनेशन। ठीक, अब क्षेत्रीय समूह होंगे, इसको क्या बोला जाएगा, ग्रुप 5, G5 बोला जाएगा। मतलब इसी में ही क्षेत्रीय रीजन वाइज बांट देंगे। एक एक बार इसको छाप लो, पहले छापो आप श्रद्धा के साथ। पूछा जाएगा कि G20 में रीजनल ग्रुप्स कितने हैं, तो आपको बताना है 5 ग्रुप हैं। 3 ग्रुप भी नहीं, 4 ग्रुप भी नहीं, 5 ग्रुप भी नहीं, ये 6 ग्रुप भी नहीं, 5 है। पहला ग्रुप में कौन कौन आएगा, और पूछा जाएगा इंडिया कौन से ग्रुप में है, तो ग्रुप नंबर 2 में है। ऐसे ही बना लो। ग्रुप 1 में क्या कौन होगा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरबिया और USA, जहां के हमारे फूफा जी हैं, कौन, ट्रम्पवा। बिहारी में लोग बोलते हैं ट्रम्पवा। ट्रम्पवा पगला गया है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। सीधी सीधी बात है कि भैया, और हर कोई अपनी कंट्री के बारे में सोच रहा है तो क्या गलत कर रहा है, ठीक है। हाँ तो बिल्कुल, इसीलिए टेस्ला रोना मचाया रखा है उसने कि वो एक बार हमें मौका तो दीजिए, हम पूरा मार्केट खा जाएंगे। मगर वो पता है अगर ये आए, हाँ बिल्कुल। फिर आएगा ग्रुप नंबर 3 में कौन सा, अर्जेंटीना, ब्राजील और मैक्सिको, पूरी फुटबॉल वाली कंट्री है, नहीं है, फुटबॉल खेलने वाली कंट्री।
फिर ग्रुप नंबर 4 फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके। लिख लो एकदम फटाफट। फिर चीन, इंडोनेशिया, जापान और साउथ कोरिया। ये रिपब्लिकन कोरिया मत लिखो, साउथ कोरिया, नहीं तो कंफ्यूज होंगे आप लोग। ठीक, फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं, जो चीजें होंगी फिर अपन उसको अपडेट कर लेंगे। ठीक, साउथ कोरिया, आगे बढ़े। दो ट्रैक मिलेंगे, एक शेरपा और एक फाइनेंशियल वाले। चलो चलो नोट डाउन करो। ठीक, 5 मिनट क्विक रिवीजन के होंगे, इसमें आपको यहीं यहीं G20 के बेसिक जितने फैक्ट हो सकते हैं रटवा देंगे। क्लियर है? देखो आगे बढ़े। चलो, G20 के दो ट्रैक होंगे। ट्रैक नंबर 1 फाइनेंशियल ट्रैक, इसका पूछा जाएगा कि फाइनेंशियल ट्रैक का हेड कौन होगा और शेरपा ट्रैक का हेड कौन होगा। तो फाइनेंशियल ट्रैक में कौन कौन से होंगे, मैंने बताया था, वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक, यानी हमारे यहाँ का आरबीआई का गवर्नर। ठीक, तो जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे अभी वर्तमान में कौन है, आपके साथ खेलती थी क्या? हाँ, घूमना फिरना चल रहा है क्या आप लोगों से? कह रहे निर्मला सीतारमन, कह रहे कल भंवर कुआ में साथ घूम रहे थे हम लोग। नहीं, आदत में मैं बता रहा हूं आदत नहीं सुधरेगी, तो आप दूसरे का चयन करवाने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत रद्दी काम हो जा रहा है। अभी 3 लोगों, अभी अभी किसका इंटरव्यू हुआ, क्या नाम है, उद्यान वाला, जूलॉजी वाला तो ठीक है अभी तो वो चल ही रहा है, उद्यान वाले का रिजल्ट आ चुका है। तो हम लोगों ने पूछा, 3 बार पूछा, वही फेवरेट राज्यपाल का नाम, कह रहे मंगू भाई, फिर कह रहा मंगू भाई छगन भाई, कह रहा नहीं मंगू भाई छगन भाई पटेल सर। 3 बार हमने कहा फिर से सोच लीजिए, कह रहा हाँ सर यही है, आपको पता नहीं होगा, हम बता रहे हैं सर आप, और स्टोन में बात कर रहा है, सोचिए आप। तो ये है, और आपको न्यूज़पेपर में आपको डेली मिलेगा महामहिम द्रौपदी मुर्मू, महामहिम मंगू भाई छगन भाई पटेल। और मध्य प्रदेश में, और बल्कि पूरे भारत जैसे देश में, उन्होंने मुहिम कौन सी वाली चलाई, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए। कब का टास्क है खत्म करने का, वर्ष 2030 काट डालेंगे, रापा रापा ऐसे। 2047 देखो हो रहा है ना कांड, हुआ ना आपकी आंखों के सामने। कितना सुंदर एग्जाम होगा कि आपके आंखों के सामने आंसर है तो भी नहीं दिख रहा है। सच बात है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, गलती करके ही सीखेंगे ना, होता है, हो जाता है। ठीक है, तो सिकल सेल उन्मूलन के लिए जी 2000, हाँ बिल्कुल, छोटी छोटी चीज है, हो जाता है कभी कभी। ठीक, चलो शेरपा कौन होंगे, हमारे मोदी जी। हमारे मोदी जी मतलब किसी भी राष्ट्र की कंट्री का हेड। प्रत्येक देश का शेरपा शेरपा ट्रैक का नेतृत्व करता है शेरपा पक्ष की ओर से G20 समन्वय का देशों के। आपको कुल मिला के लिखना है राष्ट्राध्यक्ष, कंट्री का हेड। हाँ मगर अब वो शेरपा के रूप में या तो मोदी जी जाएंगे या फिर मोदी जी उनको अपॉइंट कर देंगे रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक, कंफ्यूजन नहीं रखना, लिख लो मगर। जो क्योंकि क्या रहता है ना कि पूरी दुनिया की नजर G20 पे रहती है, इसलिए उन्होंने कहा कि हटो आपका भाई जाएगा। उनको पता है कि कब कहाँ कौन सी फोटो खिंचवानी है। हाँ बिल्कुल, फोटो खिंचवाना जरूरी नहीं है, कहाँ किस स्टेज में खिंचवानी है ये इंपॉर्टेंट। पैकेजिंग बीजेपी से अच्छा अभी कोई नहीं कर रहा है। बिहार में इलेक्शन हुआ अभी फर्स्ट फेज का है, हुआ कि नहीं हुआ, कल कंप्लीट हुआ ना। और बिहार के इतिहास की अब तक की सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़े हैं। काहे को, कैसे, पुरानी योजनाएं थी उसका बढ़िया पैकेजिंग किया, थोड़ा बहुत पैसा बढ़ाया और मार्केट में डाल दिया धूमधाम से। ठीक, महिलाओं के नाम से
और अचानक देखेंगे कि महिलाओं का परसेंटेज वोटिंग में बढ़ गया, बढ़ गया। और क्या उनको नहीं पता था कि ऐसा होगा? पता था। बिल्कुल सही बात है। हाँ बिल्कुल, आप क्या समझते हैं, हर चीज का अर्थमेटिक होता है कि वोट केवल अर्थ के आधार पर नहीं, भावनाओं के आधार पर भी दिया जाता है। और इसी को मतदान व्यवहार बोलते हैं। मतदान व्यवहार अभी है, इलेक्शन है, मेंस का टॉपिक है ना। थोड़ा ये चीजों को जानना है कि मतदान व्यवहार क्या है, कि कभी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर क्या करना है, वोट डालने का माइंडसेट चेंज कर देना है लोगों को। पल्ले पड़ रही बात को? मतदान व्यवहार, ठीक। क्या रे उसे, और जाने के पहले तुरंत याद आएगा कि अरे यार उसने 10,000 रुपए दिए थे यार, डाल देते हैं, तुरंत याद आएगा। या उन्होंने बोला था कि हर घर हम नौकरी देंगे, कौन सी देंगे ये नहीं पता है, देंगे जरूर, कब देंगे ये भी नहीं पता। तो ये कहेंगे यार वो कब देंगे, देंगे 10,000 तो दे ही दिया है इन्होंने। सच बात है, ऐसी भी चीजें हो जाती है। और इसलिए इसको रेवड़ी भी बोलते हैं कुछ लोग। बिल्कुल सही बात है कि अचानक आपको महिलाओं के लिए इतना वेलफेयर देखना था, करना था, तो इलेक्शन के जस्ट पहले क्यों? बहुत पहले ही कर चुका हूं, है ना। तो हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो वो जाने, उनकी किस्मत जाने, ठीक। फिर आएगा ट्रोइका। ट्रोइका क्या है, जो अभी आपने आपने बताया, कौन क्या क्या तीन चीजें थी उसमें, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीन चीजें होंगी। पास्ट यानी कि जिस कंट्री में, जैसे अभी साउथ अफ्रीका में हो रहा है, ठीक, और कहां होगा अगला, अमेरिका में होगा, और उसके पहले कहां हुआ है, ब्राजील में। तो जो हो चुका है एक, जो चल रहा है, ऑनगोइंग कंट्री है, होने वाला है, मतलब जो जहां कंट्री, और नेक्स्ट होने वाला है, ये ट्राइको होंगे। और एक दूसरे से देख देख के सीखने का कारण इसको ऐसा सिस्टम बनाया गया इस पे। क्लियर है? लिख लो ट्रोइका क्या है, इसको लिख लो, कंफ्यूजन आता है कि ट्रोइका क्या है। तो ट्रोइका क्या है, नेतृत्व व्यवस्था में निरंतरता और सामंजस्य बनाए रखने के लिए है, जिसमें वर्तमान में, पूर्व में और आगामी G20 अध्यक्ष देश इसमें शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य G20 के एजेंडा में स्थिरता, अनुभव और निरंतरता को सुनिश्चित करना है। क्यों? क्योंकि वो बता देता है कि भाई आपको ऐसे से करना है, ठीक। वर्तमान अध्यक्ष साउथ अफ्रीका। वर्ष 2023 में कहा हुआ था, इंडिया में हुआ, इंडोनेशिया, ठीक। इसमें अभी मध्य प्रदेश में भी हुआ था क्या कुछ, ठीक ठीक ठीक, याद है, मतलब ठीक, अभी है होगा, मैंने जिक्र करवाया है इस पे कि भैया इसमें कुछ मध्य प्रदेश के हिसाब से भी कर देना कि मध्य प्रदेश की किस किस सिटी में G20 के कुछ प्रोग्राम कंडक्ट कराए गए थे, भारत लेवल पे हुआ था, ठीक। भूल गए अपन? हाँ, ठीक। अब पूर्व अध्यक्ष लिख लो, ब्राजील 2024, फिर आगामी 2026 इस ट्रोइका में, और 25 में करंट में कौन है, साउथ अफ्रीका। तो टोटल तीनों मिलकर क्या बने, ट्रोइका, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और यूएसए। ठीक है गाइस, पहली बार ट्रोइका सुना होगा आपने, पहले भी सुन लिया हो। जी, तो कैसे सीक्वेंस बनता होगा? हाँ हाँ। हम्म, भारत सरकार ने, भारत का रिप्रेजेंटेटिव, हाँ। तो इसमें इस बार शेरपा के तौर पे साथ साथ वो मोदी जी भी तो गए थे G20 वाले में। हम्म हम्म हम्म। तो क्वेश्चन क्या था अपना? नहीं नहीं हंसने, अरे नहीं नहीं, इन जनरल देखो, एक बात बता, मेरी क्लास का साथ थोड़ी उल्टा काम चलता है, टू वे कम्युनिकेशन है। अपने मन के जितने भी है, क्वेश्चन के तौर पे नहीं, एज अ सजेशन के तौर पे भी तो लेना चाहिए ना। हाँ बोलो।
बिल्कुल, वो डिपेंड करता है कि उस वर्ष का एजेंडा क्या है। ठीक, पहले से ही चीजें प्लान्ड होती है कि नहीं इस बार का हमें भी कुछ ना कुछ अपनी बात रखना है। लग रहा है कि इस बार कोई हमारा लोकस फोकस नहीं है, ठीक, तो धीरे से वो अपने बिहार पर किसी को भेज देते हैं। ठीक, ऐसा ड्राईग्राम जबरदस्ती मैंने डलवाया, कोशिश किया कि भैया देखो कुछ ट्राइंगल में, अब क्या ही डायग्राम में कर दोगे आप। ठीक, अब पूछा जाएगा, ये सबको याद है, G20 का भारत ने अध्यक्षता वर्ष 2023 में की, मगर किस नंबर का था ये कंफ्यूज करता है, 18वें नंबर का, लिख लो। ठीक, होते हैं कंफ्यूज। ठीक, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, EFF, अर्थ फैमिली फ्यूचर। ठीक, उस टाइम पीरियड में इंटरव्यू चल रहे थे 2019 के, उससे पूछा गया ये भारत मंडपम है, भारत मंडपम के बाद एक और बना ग्लोबल लेवल पे, मतलब दिल्ली में ही बना, कौन सा क्या कहते हैं, कन्वेंशन सेंटर टाइप का बना, जहां बहुत बड़े बड़े कन्वेंशन होते हैं, 20-20 हजार, 10-10 हजार की कैपेसिटी की, जैसे कि वो क्या बोल सकते हैं इसको, आ, हाँ ऐसा बिल्कुल, जहां सेमिनार्स होते हैं, जैसे अपना तक्षशिला DABB कैंपस में है ना, ऑडिटोरियम्स बोल सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। और मोदी जी का ऐसा प्लान था कि भैया अब जो ऑडिटोरियम्स बने वो नेशनल लेवल पे ना बने, इंटरनेशनल लेवल पे बने, कि इससे क्या होगा, इनकम का सोर्स गुजराती आदमी, उन्होंने कहा हम तो करेंगे करेंगे, कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने बड़े बड़े सेमिनार करने हो तो भी हम इसको पैसे के देके, जैसे इस अपने DAB वाला कैंपस है, उसका ऑडिटोरियम एक दिन का बुक करने का जो चार्ज है तकरीबन 68,000 रुपए के आसपास। ठीक, स्पीकर स्पीकर सब आपके, केवल उसका प्लेटफॉर्म देने का। ठीक, अब सोचिए कि 300-400 की कैपेसिटी का ये 68,000 में बिक रहा है, 300 कैपेसिटी का, तो वो तो 11,000-12,000 की कैपेसिटी का है। ठीक, इससे इनकम का सोर्स भी जनरेट हो गया। तो मुझसे पूछा गया कि अभी मोदी जी के द्वारा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का ऑर्गेनाइजेशन वो इनॉग्रेशन किया गया, नाम बता सकते हैं? तो मैंने कहा सर भारत मंडपम। कि नहीं नहीं, इसके बाद। और कभी कभी रहता है ना कि जब आपकी चीज रहती है पेट में रहती है, इमेज दिमाग में भी चल रही होगी, मुंह से नहीं निकलेगा। मैंने कहा सर हाँ हाँ याद आ रहा है सर, अभी स्क्रीन ऐसी उसमें हो रही, उसमें लिखा हुआ है, क्या है बताओ क्या है। और बस मैंने कहा सर चीजें याद है बट अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। और अंत में बाहर निकला, और याद रखना कि जैसे कुछ चीजें दबाव रिलीज होता है तुरंत आप चीजें, जैसे दबाव छूटा तुरंत याद आए। मैंने कहा सर बाहर निकले, बाहर निकल के जैसे ही प्यून ने गेट लगाया तुरंत याद आ गया, यशोभूमि, यशोभूमि नाम है ना उसका। हाँ, तुरंत याद आ गया। बहुत कभी कभी गिल्ट फील होता है, तो भारत मंडपम से याद आ गया अभी मुझे। तो कभी कभी ये चीजें भी पूछ ली जाती है। ठीक, और वर्ष 2023 में ये लाइमलाइट में भी चल रहे थे। भारत मंडपम में हुआ, टाइम देख लो, 9 से 10 सितंबर 2023 में। अध्यक्षता कब की कब, 1/12 से 30/11 2023। ठीक, 12 अक्टूबर 2023 को था इंटरव्यू, जिसका रिजल्ट आज तक भगवान ने नसीब नहीं किया, पता नहीं कब आएगा। आज तो 23 का रिजल्ट है, 19 के वो 13% रिजल्ट जो, वो भगवान ही मालिक है कि कब आएगा। कोई बात नहीं। अरे ठीक, भारत में G20 का सचिवालय नाम रखा गया किसके नाम पर, सुषमा स्वराज। नाम है इंपॉर्टेंट, क्यों, मध्य प्रदेश से भी जुड़ी हुई है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुकी है, MP रह चुकी है, कहां से, विदिशा से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुषमा स्वराज भवन सचिवालय, कौन, भारत में, विश्व में इसका सचिवालय आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक, भारत ने अमिताभ कांत को G20 शेरपा और हर्षवर्धन श्रृंखला को, ये जो ये फॉरेन सेक्रेटरीज रह चुके हैं, वो मुख्य समन्वयक किया गया है।
ठीक, एक्चुअल में दिखाने के तौर पे शेरपा यही है। कौन? अमिताभ बच्चन, कांत। बिल्कुल ठीक। अब सर्वसम्मति से क्या चीज की घोषणा हुई थी? तो G20 नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र, G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन, लिख लो, काम आएगा। वो पूरा का पूरा जो 2023 का जो है ना, इसका पूरा कंक्लूजन ये है। ठीक, ठीक। तो बताओ, रीजनल जो कंट्रीज थी उसमें अमेरिका, नाम सुना है? वो किस ग्रुप में शामिल था? सेकंड में? सेकंड में तो भारत था। ठीक है, फुटबॉल खेलने वाली जितनी कंट्री थी किस ग्रुप में थी? हाँ, ठीक। चलो, हमको इस पे फोकस नहीं करना है, बहुत लंबा प्रोग्राम बन जाएगा। हमको अभी 5 से 6 मिनट बचे हैं, फिर आपको कहोगे सर इतने में इतना ही हो पाएगा। ठीक, हाँ, अब आ जाओ मध्य प्रदेश के बिहार पर बात करें। लिख लो, मध्य प्रदेश डैश G20 डैश 2023। मध्य प्रदेश में पहला कहां कहां हुआ? 16 से 17 जनवरी 2023 को पहला स्थान कौन सा होगा? भोपाल। विषय क्या था? G20 के तहत G20 की बैठक, थिंक टैंक वाली, थिंक 20 बैठक। फिर दूसरा 13 से 15 फरवरी इंदौर में बैठक हुई। विषय क्या था? एग्रीकल्चर। और ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, ठीक। फिर आएगा खजुराहो, वेरी इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश के बिहार पर। ये जरूर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हो सकता है कि किस डेट में नहीं आएगा, ये 25 फरवरी से लेकर 2023 नहीं। खजुराहो में किस चीज पे थीम थी इसकी बैठक की? तो थी सांस्कृतिक। ऑब्वियस है कि खजुराहो होगा, तो सांस्कृतिक अपनी बहुलता के लिए फेमस है, तो सांस्कृतिक वस्तु और सेवाओं को बढ़ावा देना। तो सर्विस सेक्टर के तौर पे क्या हो सकता है कि भैया और भी वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, एयरपोर्ट के तौर पे बेसिक जो अच्छे अच्छे होटल्स हो सकते हैं उस पे। ठीक, फिर आएगा, फिर आ जाएंगे वापस इंदौर, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल क्या चीज, सिक्योरिटी। फिर आएगा खजुराहो, अगेन इन्वेस्टर और आर्थिक सहयोग। मगर अगर आपको मौका मिलेगा तो आपको यही मारना और यही आंसर आएगा, ये नहीं देंगे वो। ठीक है गाइस, आगे बढ़ो। अब आएगा 18 के बाद 19, कहां? ब्राजील में। छूट गया क्या? ले देख लो, देख लो। आज से मैं नोट्स बना के बीच बीच में कुछ काम काम की चीज होगी मैं भी डालना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे चल रहा था ना, तो 2-3 पन्ने ही डाल पाए, इस बीच में शादी आ गई, मेरी नहीं, साली साहिबा की हमारे। निपटा के आए हैं अभी। और साली के तौर पे ऐसा नहीं कि डिप्टी कलेक्टर की शादी थी तो कंट्रीब्यूशन नहीं, एक फैमिली ड्यूटी भी बनती है ना कि आपको बड़े जीजा जीजा जी होने के नाते आपको काम करना है। तो राष्ट्रीय मजदूर बनकर अपना कंट्रीब्यूशन देना था, ठीक। चलो, 19 G20 2024, लिख लो लिख लो लिख लो, फिर तुम्हें कथा सुनाते हैं थोड़ी सी।